नमस्ते, मैं चंदा शर्मा आपकी स्पिरिचुअल गाइड आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सब लोगों के सामने एक ऐसी रीडिंग लेके आई हूँ जो कि बहुत ही इंट्यूटिव और साइकिक रीडिंग है। और मैं ऑलरेडी कई बार बता चुकी हूँ कि मैंने परमात्मा से पूछा था कि मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो ये होने वाली है कि हम ये देखेंगे कि अपकमिंग 40 डेज़ में, 40 दिन में आपको क्या रियलाइजेशंस होने वाले हैं, क्या समझ में आने वाला है। और हमें रियलाइजेशंस तभी होते हैं जब हमारे साथ कोई ना कोई घटना घटती है। तो कुछ ना कुछ आपके साथ होगा जिसकी वजह से आपको वो सारी चीज़ें महसूस होंगी, रियलाइज़ होंगी। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इन अपकमिंग 40 डेज़ में वर्गो आप लोगों को क्या रियलाइजेशंस होने वाले हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सक्सेस, ग्रैटिट्यूड, लोनलीनेस। ओके, तो वर्गो कन्या राशि, आपकी जो रियलाइजेशंस दिख रही है मुझे वो कुछ इस प्रकार दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपको आगे आने वाले टाइम पीरियड में ऐसा महसूस हो सकता है कि आपने भी कभी महसूस किया था कि शायद मेरे साथ ना कोई भी नहीं है, मैं अपने जीवन में ना बहुत अकेला हूँ। भले ही मेरे आसपास कितने भी लोग हों, कितने भी लोग के पास में जाके बैठ जाऊं, लेकिन चांद अंदर के ना, अंदर का जो वो अकेलापन होता है ना, वो जा नहीं रहा है। ऐसा आपने महसूस किया होगा या आप करते होंगे या कर रहे होंगे कि आप चाहे कितनी भी भीड़ में बैठ जाएं, बट उसके बाद भी ना आपको हमेशा एक तरीके का अकेलापन अंदर अंदर कहीं ना कहीं आपको खा रहा था। और आप पूछते थे या सोचते थे कि ये ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो ये जो आगे आने वाले 40 दिन हैं उसमें भगवान की तरफ से, हायर पावर्स की तरफ से कोई ना कोई एक ऐसा चमत्कार हो सकता है, कोई ना कोई एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो सकती है जो परिस्थिति आपको ये महसूस करा दे, आपको मजबूर कर दे ये मानने के लिए कि मैं अकेला नहीं था। कहीं ना कहीं ऊपर वाले का हाथ मेरे ऊपर था। कोई ना कोई ऐसा घटनाक्रम आपके साथ होगा जो आपको ये रियलाइज़ करेगा कि मैं कभी भी अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ चाहे कोई हो ना हो, कोई साथ में रहे ना रहे, कोई रिलेशनशिप रहे ना रहे, कुछ भी हो सकता है ना, मैं अकेला नहीं हूँ। कहीं ना कहीं ऊपर वाले का हाथ मेरे ऊपर है। तो आप इन आगे आने वाले 40 दिन में आप अपने आप को कभी भी अकेला महसूस नहीं करोगे। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको ये महसूस हो जाएगा कि मैं तो कभी अकेला था ही नहीं, क्योंकि ऊपर वाले की एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं मुझे आपके लाइफ में दिखाई दे रही है। अब साथ में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है, साथ में मुझे ये दिख रहा है कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में आपके लाइफ में एक उन्नति, एक प्रगति होने वाली है। जैसे आप किसी चीज़ को पाने वाले हो, किसी ने एग्ज़ाम दिया था तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। किसी को करियर में अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ मिल सकती है। हाउस वाइफ हो तो आपको भी आपके किसी काम में ग्रोथ मिल सकती है, कुछ अच्छा हो सकता है। तो जैसे एक सक्सेस आपके हाथ लगेगी, ठीक है। तो जब वो आपको हाथ लगेगी ना, तो सक्सेस पाने के बाद सब कुछ एक चीज़, मतलब आप किसी चीज़ के ना बहुत पीछे भाग रहे थे, भाग रहे थे, भाग रहे थे, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। जब आपको वो चीज़ मिल जाएगी, समहाउ आपको ये महसूस होगा कि मैं इसका करूं क्या, इसको सेलिब्रेट करने वाला कौन है, कोई है ही नहीं। तो आपको ये समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं जीवन में प्यार ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर लाइफ में प्यार है, रिलेशनशिप्स है, अच्छे संबंध हैं, तो हमारा जीवन एक सक्सेसफुल जीवन है। तो आपको ये फील होगा कि प्यार से बड़ा कोई गोल नहीं है जीवन में। प्यार है तो सब है। अब प्यार है तो माता पिता के साथ रिलेशन अच्छे हैं, प्यार है तो भाईचारा है, प्यार है तो नेबर्स के साथ रिलेशन अच्छा है, प्यार है तो सब कुछ है। तो ये वाली चीज़, ये एहसास आपको कहीं ना कहीं होएगा। अब आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ मिल रही है, कोई सक्सेस मिल रही है, ठीक है। तो अब आपके जीवन में कुछ इतनी अच्छी चीज़ें होएंगी, ठीक है। आपको भगवान की एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं दिखेंगी, कहीं ना कहीं आपको फील होएंगी। तो क्या होता है, हम भगवान को एकदम से ग्रेटिट्यूड शो करते हैं ऐसे हाथ जोड़ के कि बहुत धन्यवाद भगवान जी कि आपका हाथ मेरे ऊपर था। इस पूरे 40 दिन में एक ऐसा मोमेंट आएगा जहाँ भगवान के आगे हाथ जोड़ोगे और बोलोगे कि बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी
कि आप मेरे साथ थे, मैं कभी भी अकेला नहीं था। ये वो ग्रेटिट्यूड वाली भावना आपके अंदर जनरेट होगी, आपको वो फील होगा, आप बहुत थैंकफुल होगे अपनी लाइफ को लेके। आपके जीवन में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी, ऐसा कुछ घटनाक्रम घट जाएगा जहाँ पे आप भगवान को अचानक से बहुत थैंक यू बोलोगे, बहुत रियलाइजेशन होगा कि यार मैं तो अकेला था ही नहीं, भगवान कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन काम कर रहे थे और सही वक्त पे जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए थी वो मिल जाएगी। तो वहाँ पे आप भगवान को लेके बहुत थैंकफुल होने वाले हो, बहुत ग्रेटफुल होने वाले हो। तो ये वाली संभावनाएं आपके साथ इन 40 दिनों में घटेंगी, जहाँ पे आप ये चीज़ रियलाइज़ करोगे, ये महसूस करोगे, कुछ ना कुछ ऐसी घटनाक्रम आपके जीवन में घटित होंगी। ठीक है, ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। चलिए और देखते हैं कि और आपको क्या रियलाइजेशन होता हुआ दिख रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फॉर वर्गो, आपको और 40 डेज में क्या रियलाइजेशन होने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। आपको ये रियलाइज होने वाला है कि हम जो चाहते हैं ना, अगर हम उसके बारे में सोचना शुरू कर दें और उसी डायरेक्शन में अगर काम करने लग जाएं, तो वो चीज़ ना हमें मिल जाती है। क्योंकि इन आगे आने वाले टाइम पीरियड में आपको कुछ तो मिलने वाला है, आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी, कोई सक्सेस, कोई उन्नति, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, जहाँ से आपके मन में एक ना बात बैठ जाएगी कि अगर हम सोचें जो हमें चाहिए और उसके लिए हम मेहनत करना शुरू कर दें, तो वो चीज़ मिलती ज़रूर है। चांद कहीं ना कहीं वो सारी कायनात, सारी ताकत, सारी पावर हमें वो चीज़ दिलाने के लिए काम करने लगती है। सारे आसपास के जितने भी नेचर हैं, जितनी भी एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं वो उसी की तरफ काम करना शुरू कर देती है। तो ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी और आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि हम जितना अच्छा एफर्ट्स करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतने ही अच्छे रिजल्ट सामने कहीं ना कहीं आएंगे। ये भी आपको महसूस हो, क्योंकि आप कुछ ना कुछ पाने की कोशिश करोगे, वो आपको मिलेगा और आपका एकदम से भगवान की तरफ इतना झुकाव हो जाएगा, आप इतने थैंकफुल हो जाओगे, आप उनको इतना थैंक यू बोलोगे। ये सारी चीज़ें घटनाक्रम आपके साथ घटेगी। साथ में आप, मेरे को ये भी दिख रहा है कि आप ना जैसे कि अभी तक बहुत काम कर रहे हो, रेस्ट नहीं करते हो, तो वो आगे आने वाला टाइम पीरियड ऐसा होगा जहाँ पे आपको ये फील होगा कि मुझे अपनी फीलिंग्स की बहुत कदर करनी है। आप अचानक से बहुत सेंसिटिव हो जाओगे, आपको कब अच्छा लग रहा है, कब आपको बुरा लग रहा है, ये वाली परिस्थिति रहेगी कि आप अपनी फीलिंग्स की कहीं ना कदर करना शुरू कर दोगे। आपको अगर ऐसा लगेगा कि मैं बहुत थक रहा हूँ, तो आप छुट्टी मनाने जाओगे, आप छुट्टी लोगे, आप ट्रैवल करोगे। ये फीलिंग्स आपके अंदर आएगी कि नहीं नहीं नहीं, जितना मेरे से काम हो रहा है मैं सिर्फ उतना ही करूँगा। अगर मैं ड्रेन आउट हो गया हूँ, मैं थक गया हूँ, तो मुझे तो कहीं जाना है ट्रैवल पे। ये वाले भाव मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ। अपने आप को आप हील करोगे। कहीं ना कहीं आप अपने भावनाओं को बहुत ऊपर रख रहे हो, अपनी फीलिंग्स को बहुत ऊपर रख रहे हो। क्या होता है कि इंसान ना बंध जाता है जिम्मेदारी में। अगर आप हाउस वाइफ हो तो बच्चों का करना है, पति का करना है, सास ससुर का करना है, रिश्तेदारी में करना है, ये करना है, वो करना है। भले आप थक गए हो, बहन का करना है, इसका करना है, नंद का करना है, बिजनेस में हो तो ये काम, वो काम, बच्चे, परिवार, ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं इंसान ना ऐसे बंधा हुआ फील करता है और अपना केयर नहीं कर पाता कि मुझे क्या फील हो रहा है, मुझे क्या महसूस हो रहा है। हम भूल जाते हैं अपने आप को। लेकिन ये 40 डेज आपको रियलाइज़ कराएंगे कि नहीं, मेरी खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, मुझे अपना बहुत ख्याल रखना है। ये सारी चीज़ें मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ, जहाँ पे आप बहुत सेंसिटिव हो जाओगे अपनी भावनाओं को लेके कि आपको जैसा फील हो रहा है वैसे स्टेप्स लोगे। आपका मन करे काम करना है तो आप काम करोगे, आपका मन करे कि काम नहीं करना तो आप काम नहीं करोगे, आपको ट्रैवल करने जाना है तो आप ट्रैवल करने जाओगे। तो ये आप कहीं ना कहीं अपने आप को महत्व देना कहीं ना कहीं आप शुरू कर दोगे। ये सारी चीज़ मुझे आपके लिए होते हुए दिखाई दे रही है वर्गो। ये रियलाइजेशंस आपको आगे आने वाले टाइम पीरियड में होगा। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बाय।